करी पत्ता को आप ऑर्गेनिक तरीके से केयर करते हैं तो इनकी पत्तियों में बहुत अधिक शाइनिंग रहती है। और सबसे ख़ास बात, ये प्लांट आपका कभी मर नहीं सकता। केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग इनके पत्तों को हार्वेस्ट करते हैं, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, इसलिए इस पे केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब ऑर्गेनिक चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं तो इसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप लाने की प्लांट सोच रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो ये परफेक्ट टाइम है, आप ला सकते हैं मार्केट से। छोटा प्लांट आपको 20-25 रुपए में मिलेगा और बड़ा प्लांट आपको 40-50 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप इसके बड़े प्लांट आपके आसपास में हैं तो उसके नीचे देखिए, ये अपने आप बेबी प्लांट्स निकालता रहता है, ग्रो करता रहता है, क्योंकि इसके सीड्स नीचे गिरते रहते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, और अगर आपके पास पुराना प्लांट है, प्लांट मुरझा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं उसके लिए, तो ये एक नेचुरल चीज़ है तो ये एक परमानेंट प्लांट, लेकिन सर्दियाँ जैसे कि दिसंबर जनवरी जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो ये पत्ते पीले करके नीचे झाड़ने लगता है। प्लांट की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है। समय रहते, मतलब सीज़न आते ही ठीक हो जाएगा। जैसे कि मेरा ये प्लांट देखिए, ये प्लांट अभी डोरमेंसी से निकला है, अब धूप अच्छी निकलने लगी है, तो इस पे मैंने कुछ काम भी किए हैं। इस प्लांट की मैंने रीपॉटिंग करी है इसी प्लांटर में, मतलब इसी ग्रो बैग में पिछले 4 सालों से प्लांट ये लगा था, जिसके कारण जो रूट्स थी वो नीचे निकल आई थी। इसलिए मैंने इसको इस ग्रो बैग में फिर से पलटकर अच्छी मिट्टी के साथ में लगा दिया। लगभग 10 दिन हो चुके हैं और इसका आप तना देख के ही समझ सकते हैं कि प्लांट काफ़ी पुराना है। तो नीचे की पत्तियां मेरे भी प्लांट की सारी झड़ी थी, लेकिन ऊपर की पत्तियां आप देख के समझ सकते हैं कि प्लांट पर कोई भी प्रभाव रूट प्रूनिंग का नहीं हुआ। प्लांट स्वस्थ है। अब इस पे हम थोड़ी सी खाद पानी देंगे तो नीचे की भी पत्तियां आ जाएंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा प्लांट बिल्कुल डंडी जैसा है, लंबा लंबा सा, तो अगर ऐसा है आपका प्लांट तो आप कट कर दीजिए। जैसे कि मेरा ये प्लांट देखिए, ये मैंने यहाँ से कट किया था, तो ब्रांचेस देखिए 4-5 ब्रांचेस आई हुई हैं। हालांकि जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्रांच आई थी, लेकिन हवा के कारण वो टूट गई। ये देखिए निशान बना हुआ है, तो यहीं से एक ब्रांच थी जो कि हवा के कारण वो ब्रांच अलग हो गई, इसलिए मैंने एक पाइप बांध रखा है। तो अगर आपका प्लांट पतला पतला सा ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है तो आप कट कर दीजिए, वहीं से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी, आपका प्लांट धीरे धीरे वहीं से घना होगा। और दूसरी बात, अगर आप का प्लांट मुरझा रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, तो मौसम बहुत अच्छा है। आप देखिए, अगर आपका प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा भर गई हैं, रिपोर्टिंग के लायक है, तो आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर दीजिए। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग के लायक नहीं है तो खूब अच्छे से गुड़ाई करके ऊपर की मिट्टी आप हटा के, जिसको रूट फिलिंग कहते हैं, ऊपर की मिट्टी हटा के खूब अच्छे से फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक चीज़ें ही देना है। जैसे कि काऊ डंक आप दे सकते हैं, नीम खली, और थोड़ा सा अगर आपके पास बोन मील यूज़ करते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप जो राख होती है उसका प्रयोग करिए। राख में भी जो प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप मिट्टी में डाल के, ऊपर से नई मिट्टी अगर है तो नई मिट्टी डालिए, या पुरानी ही मिट्टी को साफ़ करके, मतलब रूट हटा के आप डाल दीजिए। अगर मिट्टी आपकी गीली बनी रहती है, ये सूखती नहीं है, तो आप पहले तो प्लांट की खूब अच्छे से, मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई करिए, मिट्टी को सुखाइए, फिर ये फर्टिलाइज़र दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके प्लांट की मिट्टी नहीं सूखती है तो इसका मतलब उसको धूप नहीं मिलती है। अगर प्लांट धूप में नहीं रखेंगे, प्लांट को अगर धूप में नहीं रखा जाएगा तो वो प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। में जब भयंकर गर्मी होती है तब भले आप
प्लांट की शेड दे सकते हैं, लेकिन अभी अप्रैल तक आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, तब देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ करता है। दूसरा सबसे ख़ास बात इसकी मिट्टी को बनाना है। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर आप मिट्टी अच्छी बना ले गए तो आपके प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हम ओवर वाटरिंग के कारण आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा या ग्रोथ ही नहीं करेगा। ख़राब नहीं होगा तो फिर उसमें ग्रोथ भी नहीं होगी। तो मिट्टी में अगर आपके तरफ चिकनी मिट्टी है तो उसमें सैंड थोड़ा मिला दीजिए। अगर सैंड नहीं है तो जैसे राइस हस्क होता है या कोकोपीट होता है, ऐसी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो आपकी प्लांट की मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अब इस समय मुझे रिपोर्टिंग प्लांट की रिपोर्टिंग करे हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, 7-10 दिन हो चुके हैं। प्लांट भी स्वस्थ है। अब प्लांट को क्या देना चाहिए, तो कई चीज़ें हैं जो कि मैं टोटली ऑर्गेनिक अपने प्लांट को, करी पत्ते के प्लांट को देती हूँ। उसमें सबसे पहला है, अगर आपके पास उपले हैं तो उसका पानी आप दे सकते हैं। उपले नहीं हैं तो काऊ डंग का लिक्विड दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दे सकते हैं। अभी मैं जो देने जा रही हूँ वो बहुत अच्छा नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है, जो कि आप सिर्फ अप्रैल तक दे सकते हैं। अप्रैल के बाद में दूसरी तरह से दिया जाएगा तो वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। चूँकि अब थोड़ा मौसम अच्छा होने लगा है, थोड़ा धूप हल्की सी निकलने लगी है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं दिया जाएगा, बहुत ही माइल्ड दिया जाएगा। तो कैसे देना है ये समझ लीजिए। उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें मैं डालूँगी सरसों की खली। और ये सिर्फ मैं अपने करी पत्ते के प्लांट के लिए नहीं, नींबू का भी प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने इसी के साथ में किया था, काफ़ी बड़ा प्लांट है, उसके लिए भी मैं ये डाल रही हूँ। और लगभग 100 ग्राम के करीब सरसों की खली है और इसको डाल देंगे और 2 रातों के लिए छोड़ देंगे। अब जैसे मौसम अच्छा होने लगा है, 27-28 डिग्री टेम्परेचर दिन का होने लगा है, तो ऐसे में 2 दिन में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी, फूल जाएगी। इसको रखना कहाँ है, तो देख रहे हैं पेड़ों की छाएँ है, वहीं पर मैं रख रही हूँ अपने गार्डन में ही। बहुत ज़्यादा इंडोर इसको नहीं रखना है, हल्की सी गर्माहट इसको मिलती रहे वहीं रखना है। फिर इसको बनाने के लिए हम जितना पानी इसका लेंगे उसका 10 गुना पानी हम सादा लेंगे। 10 गुने पानी में मिला के हम अपने करी पत्ता के प्लांट को, जब उसकी मिट्टी सूखी हो तभी हम डालेंगे। साथ साथ आपको ये सफ़ेद चीज़ भी देनी है, खासकर जब आप प्रूनिंग करते हैं, रूट प्रूनिंग करते हैं, नई ग्रोथ आती है, तब ये सफ़ेद चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है सफ़ेद चीज़ चूना, जो पंसारी की दुकान पर, पान की दुकान पर मिलता है, वो ये है। बुझा हुआ चूना है ये, और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है चूना। ये करी पत्ते में बहुत अच्छा काम करता है, तो इसको ज़रूर डालना है, वो भी सिर्फ महीने में 1 बार। आप इस चीज़ का ज़रूर प्रयोग करिए। इस चीज़ से प्लांट का जो तना है वो मजबूत होता है, प्लांट अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता है, तो इसलिए इसको ज़रूर डालिए।